द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं क्लास 9th के लिए ज्योमेट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC एंड OB इज इक्वल टू OC, प्रूव दैट एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO। इसमें आप सॉल्यूशन में आएंगे। इस फिगर में आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। आप इसको आप A से O को आप मिला लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ड्रा AO। उसके बाद आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इन दोनों को लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इसमें इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाता है? इसमें तीन चीज इक्वल होनी चाहिए। इस ट्रायंगल में AB और इस ट्रायंगल में AC ये इक्वल है। आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। आप रीजन यहां देंगे गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद इस ट्रायंगल में OB और इस ट्रायंगल में OC, ये साइड दोनों इक्वल दी हुई है। OB इज इक्वल टू OC, ये भी क्या था? क्वेश्चन में गिवन था। OB इज इक्वल टू OC, AB इज इक्वल टू AC गिवन है ये, और OB इज इक्वल टू OC, ये दो गिवन हो गए। पर इस ट्रायंगल में ये साइड AO और इस ट्रायंगल में भी ये AO, ये दोनों साइड में आती है। तो आप लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू AO, ये दोनों में कॉमन है। रीजन में आप लिखेंगे कॉमन हो गया। यहां पर आप लिखेंगे सिंस ये तीनों चीज इक्वल हो जाए, किसी भी दो ट्रायंगल में तीन चीज इक्वल हो गई आपकी, तो वो ट्रायंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल AOC। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। इसमें ये भी साइड थी, ये भी साइड है और ये भी साइड है, इसमें तीनों साइड ली गई है। यहां पर आप रीजन में देंगे साइड 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 क्राइटेरिया क्राइटेरिया में तीनों साइड इक्वल दी हुई थी। अब आपके पास तीन साइड इक्वल होने के बाद कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती है और थ्री एंगल होते हैं। थ्री साइड्स इक्वल हो गई, बाकी जो थ्री एंगल बची है वो आप इक्वल लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बाद। लेकिन आपको प्रूफ जो करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद आप इस एंगल को लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इस एंगल का नाम हो जाएगा आपका ABO। एंगल ABO इज इक्वल टू, ये एंगल होगा आपका एंगल ACO। इसके लिए भी आप रीजन लिखते हैं CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका एंगल इक्वल हो गया और ये प्रूफ हो गया। इस एंगल को प्रूफ करने के लिए हमने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट में दो चीजें गिवन थी, तीसरी चीज हमने कंस्ट्रक्शन किया, और OA इस ट्रायंगल में भी आता है और इसमें भी आता है, ये कॉमन हो गया। तीन चीजें ट्रायंगल में इक्वल हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के बाद आप दोनों एंगल इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आप यहां लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन द गिवन फिगर O is the midpoint of each of the line segments AB and CD. Prove that AC is equal to BD and AC parallel to BD. इस फिगर में ये गिवन है कि
ओ ए बी का भी मिड पॉइंट है और ओ सी डी का भी मिड पॉइंट है, इसलिए ये ओ ए और ओ बी इक्वल हो गया और ओ सी और ओ डी इक्वल हो गया। आपको प्रूव करना है कि ए सी और बी डी इक्वल होगा और ए सी पैरेलल भी होगा बी डी के। सॉल्यूशन में देखिए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल OAC and triangle OBD, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। आप इसको OAC के जगह ACO या AOC भी लिख सकते हैं इसको। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीज इक्वल प्रूफ करनी है कॉन्ग्रुएंट के लिए। सिंस तो आपको गिवन ये दिया हुआ है कि OA इज इक्वल टू OB होगा, इस ट्रायंगल में OA और इस ट्रायंगल में OB दोनों इक्वल होगा, और ये गिवन भी है OA इज इक्वल टू OB, ये ब्रैकेट में आप देंगे, ये गिवन है। और इस ट्रायंगल में OC और इस ट्रायंगल में OD ये इक्वल होगा OC इज इक्वल टू OD। और ये ख्याल करेंगे कि इस ट्रायंगल के साइड या एंगल इस साइड में हो और इज इक्वल टू के बाद इस ट्रायंगल के साइड या एंगल लिखे जाते हैं। दो चीज इक्वल हो गई। तीसरी चीज, दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या कहते हैं, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इस एंगल का नाम आप लिखेंगे एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू इस एंगल का नाम लिखेंगे BOD या DOB भी आप लिख सकते हैं, एंगल BOD। और ये OC इज इक्वल टू OD ये भी गिवन था, और ये एंगल इक्वल हुआ। इसका रीजन आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वल हो गया। जब आपके ये इक्वल हो गए तीनों, तब आप इस ट्रायंगल को OAC और इस ट्रायंगल को OBD, इसको आपने लिख दिया कि ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इसमें दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल हो गई आपकी, और एक एंगल इक्वल हो गया। ये एंगल लिखेंगे आप, यहां पर लिख देते हैं आप क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। अब आपको प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है आपको। तो AC किस एंगल के साथ अपोजिट पड़ रहा, इसके अपोजिट हो गया AC ये, और ये एंगल किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, इसलिए इसका अपोजिट साइड क्या होगा, BD। ये दोनों आप इक्वल लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये भी लिख सकते हैं आप। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है उससे लेंगे हम एंगल, किस एंगल के सामने AC पड़ रहा अपोजिट, और इस एंगल का अपोजिट साइड है BD। AC और BD आप इक्वल लिख सकते हैं, और यहां पर लिखेंगे आप CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है AC इक्वल टू BD। ये आपका प्रूव हो गया। फिर आप लिखेंगे, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप फिर लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। इसके सामने का एंगल ये मिलता है और ये इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये मिल रहा है, तो साइड का ये अपोजिट एंगल हो गया। इसको हम कह सकते हैं एंगल A, और इसको कह सकते हैं हम एंगल B। ये दोनों जब इक्वल लिखेंगे तब भी आप लिखेंगे क्या, CPCT। फिर आप एंगल A और एंगल B इक्वल कर सकते, आपने लिखा है तो आप लिख सकते हैं कि ये और ये पैरेलल होगी,
क्यों? क्योंकि अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आप लिखते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल कहते हैं अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो आप लिख सकते हैं AC और BD क्या होगा? पैरेलल होगा। तो आप ये लिखेंगे AC इज पैरेलल टू BD। इसका रीजन जब आप देंगे तो ये बताएंगे कि एंगल A और एंगल B, एंगल A एंड एंगल B आर अल्टरनेट एंगल्स। ये रीजन देंगे कि एंगल A एंड एंगल B क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ये पैरेलल होगा। इस तरह से AC इज इक्वल टू BD प्रूव हो गया और AC पैरेलल टू BD प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये फिगर गिवन है, में ABDC एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आप। और ये इस पॉइंट पे ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो आप जब इसको फाइंड करेंगे, इस एंगल को, कितने एंगल को, तो 360 में से क्या करेंगे? x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल CDB। अब CDB कहने पे आप सोच सकते हैं ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये एंगल हम लिखने जा रहे हैं जब, तो इसको आप लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल होगा जो 180 से बड़ा है। रिफ्लेक्स एंगल CDB इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल है 360 डिग्री, और इसमें से आप इस x को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपका एंगल रिफ्लेक्स एंगल CDB फाइंड हो जाएगा। अब आप करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABDC, इसमें चारों एंगल का सम होना चाहिए 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, A B और C, और प्लस ये एंगल जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल CDB इज इक्वल टू होना चाहिए 360 डिग्री। इंप्लाइज दैट एंगल A की वैल्यू दी हुई है R, एंगल B की वैल्यू है Q, प्लस एंगल C की वैल्यू गिवन है P, प्लस रिफ्लेक्स एंगल CDB की वैल्यू आपकी दी, यहाँ पे फाइंड आपने किया है 360 माइनस x इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। इंप्लाइज दैट ये है P प्लस Q प्लस ये है R इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये माइनस x है, इधर अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस x, और ये प्लस 360 डिग्री इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 360 डिग्री। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। x की वैल्यू P Q R के उसमें आ जाएगी, x इज इक्वल टू आप लिखेंगे P प्लस Q प्लस R। इस तरह से फाइंड हो गया x की वैल्यू। और अगर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको पता हो कि ये गिवन हो P Q R, तो P Q R की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो x की वैल्यू आप फिर फाइंड कर सकते हैं। और P Q R की शक्ल में है तो x इज इक्वल टू आंसर आएगा P प्लस Q प्लस R। इस तरह से आप फाइंड करें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।